यश भारत न्यूज़ विशेष में जो खबर आप देख रहे हैं वो है ट्रेड यूनियनों का संयुक्त रूप से जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और विषय है 29 कानूनों को रद्द किया गया है और 6 नए 4 कानून ला रहे हैं। तो वो क्या कानून है और वो जो 29 कानून रद्द किए गए हैं वो क्या हैं और जो 4 आने वाले कानून हैं वो क्या हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। मतलब आज यहाँ पर संयुक्त ट्रेड यूनियनों की तरफ से पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वर्तमान मोदी सरकार ने 29 जो श्रम कानून थे उनको हटाकर 4 लेबर कोड्स लागू किए हैं, जिसका ट्रेड यूनियनें बहुत सालों से विरोध कर रही हैं, क्योंकि इसमें मूलतः यूनियन बनाने का अधिकार भी ख़त्म हो जाएगा, किसी तरह का भी संघर्ष इसके तहत ख़त्म कर दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं एक तरफ तो घोर मजदूर विरोधी नीतियाँ आ रही हैं, 8 घंटे के काम की अवधि बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। आप इसके खिलाफ बोल भी ना पाएँ, इसलिए 4 लेबर कोड लाए गए। इसको हम काला कानून मान रहे हैं और आज पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। लेबर जो आप बता रहे हैं 4 लेबर के जो कानून हैं उसमें मुख्यतः क्या है? मैंने जैसे बताया ना कि आपका यूनियन बनाने का अधिकार जो एक बेसिक अधिकार है मजदूरों का, वही ख़त्म हो जाएगा। ये तो सबसे पहला है। उससे क्या होगा? मजदूर संगठित होकर ही तो मालिक से अपना विरोध कर पाता है और जो कुछ भी अर्जित कर पाया है संगठित होकर ही तो कर पाया है। अगर ये यूनियनें नहीं होती तो ये जो 8 घंटे काम करने का मौका मिला, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे, तो आपका कहना है यूनियन राइज जो सिस्टम है वो खत्म करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल पूरी तरह से। क्या नाम? मेरा नाम मुदित भटनागर है, मैं ट्रेड यूनियन AIUTUC की तरफ से हूँ। सर क्या कहते हैं जो कानून लाचार जो कानून ला रहे हैं और 29 खत्म किए हैं? देखिए, आपके सामने स्थिति स्पष्ट है कि आज हिंदुस्तान के अंदर करीब 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा जो 4 लेबर कोड्स लागू किए गए हैं तुरंत बगैर यूनियनों से सलाह मशवरा किए, तो आज आप देख लीजिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। 4 कानून जो लाए गए हैं वो कॉरपोरेट के इशारे पर लाए गए हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉरपोरेट नहीं चाहते कि उनके उद्योगों में, संस्थानों में कोई ट्रेड यूनियन जिंदा रहे। इन कानूनों के लागू होने से एक तरीके से ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की नीति ला रहे हैं, कोई स्थायी नौकरी रहेगी नहीं और जो बार्गेनिंग पावर है यूनियन की, वो जो सौदेबाजी की पावर, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर केंद्रीय श्रमिक संगठनों और करीब 100 से अधिक विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने ये निर्णय लिया है कि यदि सरकार ने इन 4 लेबर कोड्स को वापस नहीं लिया तो आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएंगी और यदि आवश्यकता हुई तो अनिश्चितकालीन संस्थानों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेंगे। सर आप कह रहे हैं ट्रेड यूनियन का, तो भारत में ऐसी कितनी ट्रेड यूनियंस चल रही हैं जो आम मजदूरों के साथ खड़ी होती हैं, उनकी लड़ाई लड़ती हैं? देखिए, 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं और करीब 100 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन है और जिनकी करीब करोड़ों की संख्या है। यहाँ पर आप केंद्रीय श्रमिक संगठन आज भी यहाँ देख रहे हैं कि आज यहाँ पर आपको इंटक भी लोग आए हैं, एटक के लोग भी हैं, HMS के लोग भी हैं, AIUTUC के भी हैं, सेवा के भी हैं, बैंक के भी हैं, बीमा के लोग भी हैं, केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, टेलीफोन्स के भी हैं। सब मिलजुल कर सभी लोग एक सामूहिक संयुक्त संघर्ष कर रहे हैं और आज का ये प्रदर्शन भी हमारा संयुक्त प्रदर्शन है। तो सर पहले जो कानून थे उनमें किस तरह से ट्रेड यूनियंस काम करती थी, कैसे अपने अधिकारों को मनवाने के लिए ट्रेड जो यूनियन है उनका? देखिए, अंग्रेज़ों के टाइम से हम लोगों ने संघर्ष करके अधिकार लिए थे। उस अधिकारों के तहत हमारी अपनी बार्गेनिंग पावर है। यूनियनों को करीब 29 श्रमिक कानूनों के माध्यम से हमको अधिकार मिले हुए हैं कि मैनेजमेंट निरंकुश नहीं हो सकता। मैनेजमेंट को हमारी जायज़ मांगें मानना ही पड़ेंगी। हड़ताल हमारा अधिकार रहेगा। हम अपनी सेवा शर्तें मैनेजमेंट के साथ बैठकर खुद निर्धारित करते हैं। हमारी तनख्वाह कितनी होगी उसके लिए हम सौदेबाजी करते हैं हमारी बार्गेनिंग पावर के आधार पर। हमारा रिटायरमेंट कब होगा, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या हमको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें एक मजबूत ट्रेड यूनियन के कारण ही संभव हो पाई थी
जो अभी हैं। तो बतौर ट्रेड यूनियंस का कहना है कि जो हमें न्याय तंत्र ने, हमारी कार्यपालिका ने, विधायिका ने जो हमें आंदोलन करने की, बोलने की आधारता दी थी, वो कहीं न कहीं सरकार द्वारा ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बतौर युवा आप क्या मानती हैं विषय को लेकर, ट्रेड यूनियन में जो संशोधन होने वाले हैं? सर, मेरा तो यही कहना है इस बात को लेके कि जो भी लेबर कोड्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, ये हमारी मतलब जो हमारी जो सक्षमता है, कैपेसिटी है, इसके अगेंस्ट है। हम मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो सारे लोगों को देख के समझ के किया जाए। ऐसे ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ को अगर आप सामने लाएंगे तो ये सबके लॉस के अगेंस्ट होगा। तो हम यही चाहते हैं, मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरे सब्जेक्ट की जानकारी लें, हर चीज़ से, हर लेबर जो लोग लेवल पे है उससे जो हाईएस्ट है उन सब से जानकारी लें, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको इम्प्लीमेंट करें। भावना। तो वास्तव में कृषि प्रधान देश में अब जानने का प्रयास करते हैं किसानों से कि उनका क्या मानना है विषय को लेकर, और क्या कहते हैं आप बतौर ये जो ट्रेड यूनियन कानून 29 कानून है, इनको बंद करके 4 ट्रेड जो कानून है उनको लाया जा रहा है। आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के टाइम जब मोदी सरकार 3 काले कानून लेके आई थी और देश के किसानों ने जब दिल्ली को 380 दिन घेरा और 735 किसान शहीद हुए, उसके बाद इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए और दिल्ली की बॉर्डरों से किसानों को हटाने के लिए 19 सितंबर को 21 को जो इन्होंने किसान संगठनों से वायदा किया था कि एनएसपी की खरीदी का हम गारंटी कानून बनाएंगे, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को हम संपूर्ण रूप से लागू करेंगे और किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे। जो शहीद किसान हुए उन्हें हम शहीद का दर्जा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन वादों से मुकरी है और आज जो 4 आचार संहिताओं को ये लागू कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन मोदी सरकार ने जारी किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार मजदूर और किसान विरोधी सरकार है। अगर समय रहते हुए इस सरकार ने इन 4 आचार संहिताओं को वापस नहीं लिया, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ़ नहीं करे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं करा और किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ़ नहीं करे, तो आने वाले टाइम में पूरे देश में मजदूर और किसान मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को सत्ता से हटा देंगे। मैं प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक मंडल सदस्य। क्या कहते हैं कानून को लेकर, जो 4 कानून आने वाले हैं? 4 कानून तो वो जो गलत है, किसान के विरोध में है, उनको तो उनको जो है लागू नहीं करना चाहिए। इनको किसान की तो वैसे ही क्षति हो रही है। यूनियन में होने वाले बदलाव के लिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि विषय को लेकर इनका क्या मानना है, क्या ये उचित है या अनुचित। सरकार का जो डिसीजन है वाकई आप उस पर क्या विचार रखते हैं अपने? देखिए, ये डिसीजन तो सर्वदा ही अनुचित है और असल में जिस ढंग से ये लोग इस नीति को लेकर आए हैं, ये नीति जो ये लोग जो उन्होंने 29 श्रम कानून ख़त्म किया है, ये विरोध के बावजूद ख़त्म किया है। ऐसा नहीं कि आपने ख़त्म किया और लोगों ने चुपचाप मान लिया। आपके ख़त्म करने के प्रस्ताव से अभी तक लोग लड़ते आए हैं इसके खिलाफ। हर फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी हड़तालें देश भर में हुई हैं, लेकिन सरकार ने सबको नज़रअंदाज कर दिया और अब इस ढंग की पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं। अब इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ले आए हैं, कोई परमानेंट रोजगार का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। साथ साथ में महिलाओं को तक हमारे देश में जो हम देख रहे हैं कि यहाँ हर 10 मिनट में 15 मिनट में महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना घटित हो रही है। पूरा देश सुरक्षित नहीं है। उसके बावजूद बोला जा रहा है कि महिलाओं को भी रात्रि शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। तो ये किस ढंग का प्रावधान आप लेकर आ रहे हैं? मूल बात है कि जो रोज़गार एक ज़रूरी चीज़ है उसको आपने मूल उसमें कॉन्सेप्ट से बदल दिया, तो ये बेहद ही निंदनीय है। और जो नियोक्ता को जो कुछ कर्तव्य थे कि नियोक्ता को ये काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर है उसके साथ कोई गलत हो जाता है, उन सब से उसको फ्री कर दिया गया है। कभी फैक्ट्री खोले, कभी भी किसी को बंद करे, कभी भी किसी को काम से निकाल दे, उसको किसी के प्रति अब कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि पहले ये सारी की सारी जवाबदारी
सरकार के प्रति उसकी रहती थी, मजदूर के प्रति रहती थी। अच्छा, तो इस ढंग से लेकर आपका ये मानना है कि जो 4 कानून ला रहे हैं 29 को हटा के